बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और बोर्ड का ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शुरू करते हैं जी। फंक्शनिंग ऑफ किडनी, गुर्दे का फेल। गुर्दे किस तरह जो है वो आपके ब्लड को वॉश आउट करते हैं, किस तरह जो है वो आपके ब्लड से फासद मादे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो है वो सेपरेट करते हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। कहता गुर्दे का अहम काम पेशाब बनाना है। ये काम 3 मराहिल में मुकम्मल होता है। एज़ यू नो, सबसे पहला जो है वो मरला कौन सा होता है? प्रेशर फिल्ट्रेशन। पहला मरला क्या होता है? प्रेशर फिल्ट्रेशन। इस मरले में क्या होता है? जब रीनल आर्टरी के ज़रिए खून गुर्दे में दाखिल होता है तो ये बहुत से आर्टीरियोल्स में और फिर ग्लोमेरुलस में जाता है। पहली बात तो ये, अगर आपको किडनी का स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने जो है वो रीनल आर्टरी और रीनल वेन आपको दिखाई थी। तो वही बता रहा है कि रीनल आर्टरी के ज़रिए ब्लड क्या होगा, गुर्दे के अंदर दाखिल होगा। और फिर क्या होता है, ये बहुत सी आर्टेरियोल्स, आपको पता है कि आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है तो आर्टेरियोल्स बनती हैं। और जब आर्टेरियोल्स डिवाइड होती हैं तो क्या बनती हैं? कैपिलरीज। यहाँ पर जो कैपिलरीज बनेंगी उन्हें हमने स्पेशल नेम दे दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, वो ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस आपको पता है नालियों का जाल होता है। बेसिकली इसमें जो नालियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं? ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते क्योंकि इनका साइज़ निस्बतन बड़ा होता है। तो चूँकि कैपिलरीज सिंगल लेयर होती है, अगर आपको 9th क्लास से याद हो, सिंगल लेयर होती है। और इसमें जो है वो बहुत ही बारीक मॉलिक्यूल्स जो है वो पास आउट हो सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल हैं जैसे ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स वगैरह, ये इजीली इसमें से पास आउट नहीं होती। जब यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और खून का ज़्यादातर पानी, नमकियात, ग्लूकोज और यूरिया दबाव के तहत ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से बाहर आ जाते हैं। ये सारा मवाद बुमेन कैप्सूल में चला जाता है और अब इसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो उसने जो बात कही, उसने कहा जी सबसे पहले ब्लड एंटर होगा रीनल आर्टरी के ज़रिए गुर्दे में, रीनल आर्टरी डिवाइड होगी और आर्टीरियोल्स बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आर्टीरियोल्स है और आर्टीरियोल यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर इसने डिवाइड होकर ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये ग्लोमेरुलस है और इसके गिर्द ये क्या है जी? ये बुमेन कैप्सूल है। अब यहाँ से एफेरेंट आर्टीरियोल के ज़रिए जो है वो ब्लड एंटर होता है उसमें। और आपको पता है कि आर्टीरियोल्स डिवाइड होकर कैपिलरीज, यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं। और यहाँ पर वो कहता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब प्रेशर चूँकि यहाँ पर ज़्यादा होता है तो जब ये इस तरह प्रेशर से इसके अंदर आता है तो इसमें से जो उसने बताया है कि खून का ज़्यादातर नमकियात, ग्लूकोज और यूरिया दबाव के तहत क्या होता है कि इसके अंदर से आउट होके इधर आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो कलर शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ग्लोमेरुलस के अंदर से जो फासद मादे, ग्लूकोज, यूरिया, नमकियात वगैरह वो इधर आ गए। और इसको अब हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट कहेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस। ठीक है, दोबारा देख लें। ब्लड जो है वो रीनल आर्टरी के ज़रिए गुर्दे में दाखिल हुआ, रीनल आर्टरी डिवाइड हुई, उसने बना दी रीनल आर्टीरियोल्स। ठीक है, उसमें से एक आर्टरी का नाम क्या है? एफेरेंट आर्टीरियोल्स। एफेरेंट आर्टीरियोल फर्दर डिवाइड होती है और क्या बना देती है? बुमेन क्या, सॉरी, कैपिलरीज बनाती हैं और कैपिलरीज का एक जाल बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का। ब्लड जो है वो चूँकि इसका डायमीटर कम होता है, ब्लड इसके अंदर एंटर होता है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें से बहुत से मॉलिक्यूल्स, जैसे ऊपर लिखा हुआ है यूरिया, नमकियात और ग्लूकोज वगैरह, वो इसके अंदर से पास आउट हो जाते हैं, इधर आ जाते हैं। और ब्लड जो होता है वो इधर से मूव करके फेरेंट आर्टरी के ज़रिए जो है वही फेरेंट आर्टीरियोल के ज़रिए बाहर चला जाता है ग्लोमेरुलस से। और बाकी जो मवाद होता है वो यहाँ पर आ जाता है किसमें? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रॉक्सिमल यानी कि पहली बलदार नाली की तरफ मूव करेगा। दूसरा मरला क्या होता है? दूसरा मरला होता है गुर्दे का दूसरा मरला सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो है वो जिसको आप सिलेक्ट करते हैं, चुनना, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, चुनना। और अब रीअब्जॉर्प्शन का मतलब दोबारा उसको एब्जॉर्ब करना। इस मरले में ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेट के तकरीबन 99% मवाद को रीनल ट्यूब्यूल के गिर्द मौजूद ब्लड कैपिलरीज में दोबारा जज़ब कर लिया जाता है। अब यहाँ पर आ जाए जी। ये देखें, ये जो है वो मेरे पास क्या थी? रीनल आर्टरी थी।
सॉरी, ये मेरे पास क्या थी, एफेरेंट आर्टरियोल्स थी और ये डिवाइड होकर यहाँ पर उसने क्या बना दी, कैपिटरीज बना दी, जिसे हमने जो है वो ग्लोमेरुलस का नाम दिया। और ये इसके क्या था, गिर्द वुमेन कैप्सूल, ग्रीन कलर में वुमेन कैप्सूल। अब यहाँ से देखें कि प्रेशर के ज़रिए वो सारा मवाद यहाँ पर आ गया था। अब यहाँ से फर्दर जो है वो क्या होगा, वो कहता है रीअब्सॉर्प्शन होगी इस पॉइंट से, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल से। वो कहता है ऑलमोस्ट ऑल शुगर, मोस्ट सॉल्ट्स एंड सम वाटर रीअब्जॉर्ब। तो इस पॉइंट से क्या होता है कि मैक्सिमम जितने भी सॉल्ट्स, वाटर और 99% मवाद जो होता है वो दोबारा क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ये काम ऑस्मोसिस, नफूस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किया जाता है। कुछ पानी और ज़्यादातर ग्लूकोज ट्यूब्यूल्स के पहले बलदार हिस्से से ही वापस जज़ब किए जाते हैं। अच्छा, वो कहता है कुछ पानी की कुछ मकदार जो है वो यहाँ से जज़ब की जाती है। इसके अलावा देखें लूप ऑफ हैनले यू शेप आपको लास्ट टाइम बताया था, जो पार्ट होता है उसे लूप ऑफ हैनले कहते हैं। लूप ऑफ हैनले में क्या हो रहा है, वाटर पोटेंशियल ऑफ द फ्लूइड इज़ डिक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ साल्ट्स, रिमूवल ऑफ वाटर। अब चूँकि इसमें से वाटर जो है वो कहता है रिमूव हो जाता है, लेकिन इसमें एडिशन होती है किसकी, वाटर की। चूँकि इसके साथ साथ जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स भी मूव कर रही होती हैं, तो वहाँ से जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सॉल्ट जो है वो इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। जैसे ये लूप ऊपर जाती है, लूप ऑफ हैनले में आएगा तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज एज सॉल्ट आर रिमूव्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहले हम सॉल्ट निकाल लेते हैं, जैसे ही वो सॉल्ट निकलेगा तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि वाटर जो है वो आना शुरू हो जाएगा बाहर से। कुछ पानी और ज़्यादातर ग्लूकोज पहले बलदारी से यहाँ नमकियात को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वापस जज़ब किया जाता है और फिर पानी भी ऑस्मोसिस के ज़रिए वापस जज़ब हो जाता है। लूप ऑफ एनले की नीचे जाती नाली से पानी, जबकि ऊपर जाती नाली से नमकियात वापस इंजज़ाब होता है। ये देखिए, नीचे जाती से पानी और ऊपर जाती से नमकियात जो है वो वापस ब्लड में लेके जाए जाते हैं और फिर पानी भी ऑस्मोसिस के वापस लूप ऑफ एनले से ट्यूब्यूल का आखिरी बलदार हिस्सा फिर पानी के वापसी इंसाफ की इजाज़त देता है। ये आखिरी बलदार हिस्सा है और ये दोबारा जो है वो पानी के, यानी कि इसमें से भी जो है वो क्या होगी, री एब्जॉर्प्शन होगी। ये बलदार हिस्सा सारा चल रहा है और एट दी एंड जो है वो किस में पहुंच जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है ये। उसके बाद वो कहता है कि तीसरा मरला ट्यूब्यूल से रतूपत से तीसरा मरला ट्यूब्यूल से रतूपत बनना यानी ट्यूबुलर सक्रीशन है। बहुत से आयंस जैसे क्रेटनिन है, यूरिया वगैरह को सक्रीशन बनाकर खून से रीनल ट्यूब्यूल में डाला जाता है। अब यहाँ पर वो कहता है कि इसके साथ साथ चूँकि ब्लड वेसल्स भी मूव कर रही होती हैं, तो ब्लड वेसल्स से देखें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटानिन और सम ड्रग्स, जो अगर पेशेंट है कोई तो वो ड्रग्स और हाइड्रोजन आयन और अमोनिया वगैरह जो है वो यहाँ से दोबारा इसमें एंटर कर दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये ऐसा क्यों किया जाता है, चूँकि खून की सॉरी जिसका मकसद क्या होता है, बुनियादी तजाबियत यानी कि खून की तजाबियत को नॉर्मल रखना। और खून की पीएच कितनी होती है, 7.45 टू 7.35। इन मराहल के बाद रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद फिल्ट्रेट को पेशाब कहते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाता है और फिर रीनल पेल्विस में चला जाता है। तो यहाँ से देखें, ये जब यहाँ तक पहुँचता है कलेक्टिंग डक्ट में, तो ये जो है वो यूरिन की फॉर्म में होता है और अल्टीमेटली जो है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस जो है वो उसको यूरेटर के ज़रिए कहाँ पर ले जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से जो है वो आपकी बॉडी से जो है वो यूरेथ्रा के ज़रिए एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये टेबल आपने जो है वो लाजमी याद करना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है। ये जो है वो एक पेशाब की नॉर्मल केमियाई तरकीब लिखी हुई है, ठीक है। जो यूरिन टेस्ट होता है उसमें ये तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। यूरिन के अंदर नॉर्मल जो है वो कितना 95% वाटर होता है और यूरिया कितना होता है 9.3 ग्राम पर लीटर। क्लोराइड आयंस कितने होते हैं 1.87 ग्राम पर लीटर। सोडियम आयंस कितने होते हैं 1.17 ग्राम पर लीटर। पोटाशियम आयंस कितने होते हैं 0.750 ग्राम पर लीटर। और दूसरे आयंस और कंपाउंड्स की तादाद क्या होती है, मुतगय्यर होती है। तो ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद करना है, इसको अच्छी तरह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मैं सुनूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।